प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को गौर से सुने तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको ज़रूर मुतासिर करेगी। ये कहानी है रीनो की, जिसकी शादी के वक्त वो 35 साल की थी, जबकि इसका शौहर महज 17 साल का था। वो लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो इससे शादी करे। पहले तो रीनो इनकार करती रही, मगर फिर उसे भी जिंदगी में एक सहारे की ज़रूरत थी और आखिरकार वो मान गई। एक दिन वो घर वापस आई तो उसकी नौजवान बेटी कमरा बंद करके रो रही थी। रीनो घबरा गई और उसने पूछा, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? बेटी रोते हुए कहने लगी, माँ, मेरे नए बाप ने मेरे साथ। रीनो ने जब आईने में अपने आप को देखा तो 35 साल की उम्र उसके चेहरे की लकीरों में नजर आ रही थी। इसकी आंखों में थकन थी, जो बरसों की बेचैनी का नतीजा थी। ये वही घर था जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, अपने वालिदैन की लाडली और इकलौती बेटी बनकर। इसके वालिदैन, जो इसका कल सरमाया थे, 3-4 साल पहले एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब इस बड़े से घर में सिर्फ रीनो और उसकी 18 साल की बेटी रह गई थी। इसका शौहर, जिसके लिए इसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल ज़ाय कर दिए थे, से इस वक्त तलाक देकर चला गया जब उसे जिंदगी के साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसे कोई और औरत पसंद आ गई थी, ये कोई ऐसी जो रीनो से ज्यादा जवान और पुरकशिश थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि इसकी जवान बेटी पर क्या गुजरेगी और वो मुआशरे का मुकाबला कैसे कर पाएगी। सुबह के 7 बज रहे थे। रीनो ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और बेटी को आवाज दी, बेटी, जल्दी उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बेटी सामा खामोशी से मेज पर आकर बैठ गए। वो पहले ऐसी नहीं थी, बहुत हंसी खुशी रहने वाली लड़की थी। रीनो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। अल्लाह का शुक्र था कि माली तौर पर वो किसी की मोहताज नहीं थी। वो खुद घर का सारा सामान लाती, बिजली के बिल जमा कराती। दुनिया की नज़र में वो एक मजबूत और खुद मुख्तार औरत थी, लेकिन रात के अंधेरे में जब वो अकेले होती तो उसे एहसास होता कि इस मुआशरे में एक औरत के लिए मर्द के बगैर जीना कितना बड़ा इम्तिहान है। स्कूल के स्टाफ रूम में जब वो बैठती तो साथ वाली टीचर की हमदर्दियां उसे जहर लगने लगती। इसकी सहेली, जो स्कूल की सबसे सीनियर टीचर थी, अक्सर चाय का कप उठाते हुए इसे कहती, तुम अकेले कब तक ये सब संभालोगी? तुम्हारी जवान बेटी है, कल इसके रिश्ते आएंगे, लोग सवाल पूछेंगे कि इसका बाप कहाँ है, और तुम खुद अभी जवान हो, कोई सहारा क्यों नहीं ढूंढती? रीनो मुस्कुराकर जवाब देती, आपा, मैं खुद अपना सहारा हूँ। मेरी तनख्वाह अच्छी है, घर अपना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मगर सहेली का अगला जुमला हमेशा उसके सीने में पेवस्त हो जाता, औरत कितना ही कमाल की हो, घर की दहलीज पर मर्द की जूती पड़ी हो तो महल्ले वालों की नजरें नीची रहती हैं, वरना हर कोई घर में आने की सोचता है। ये बात सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं थी। पिछले हफ्ते रीनो की खाला की बेटी की शादी थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए जाएगी ताकि बेटी का दिल बहल जाए, लेकिन वहां जो कुछ हुआ इसने इसकी रूह को जख्मी कर दिया। शादी हाल में दाखिल होते ही दौर की रिश्तेदार औरतों ने इसे इस तरह घेर लिया जैसे वो कोई अजूबा हो। कहने लगे, हाय, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। एक चची ने ऊंची आवाज में कहा ताकि आसपास के लोग भी सुन लें, अब क्या करोगी? महल्ले की औरतें बातें करती हैं कि तुम अकेले रहती हो, पता नहीं कौन कौन तुम्हारे घर के चक्कर लगाता है। रीनो ने सब्र करते हुए जवाब दिया, चाची, मेरे घर कोई चक्कर नहीं लगाता, मैं एक बाइज्जत नौकरी करती हूँ। मगर वहां मौजूद दूसरी औरतों की सरगोशियां उसके कानों में बुरी तरह चुभ रही थी। शादी से वापसी पर उसने देखा कि महल्ले की 2-3 औरतें इसके घर की दीवार के साथ खड़ी बातें कर रही थीं। जैसे ही इसकी गाड़ी रुकी, वो एकदम खामोश हो गई और इसे इस तरह देख रही थी जैसे इसने कोई जुर्म किया हो। घर के अंदर आकर उसने सोफे पर सर रखा। इसका सर दर्द से फट रहा था। इसने बेटी की तरफ देखा और सोचा, क्या वो वाकई अपनी बेटी को एक महफूज मुस्तकबिल दे पाएगी? इसके पास पैसा था, सरकारी नौकरी थी, मगर ज़हनी सुकून खत्म हो चुका था। हर बार दरवाजे की दस्तक पर उसका दिल धड़कने लगता कि कहीं कोई महल्ले वाला शिकायत लेकर ना आ जाए।
अगले दिन दोपहर के वक्त जब रीनो घर वापस आई तो बेटी कॉलेज से आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद महल्ले की खाला आई और कहने लगी, बेटी, सुना है तुम्हारा साबिक शौहर दूसरी शादी करके बहुत खुश है। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम अभी जवान हो, कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। रीनो उन्हें टाल सकती थी, मगर उनकी बातें उसके लाशूर में बैठती जा रही थी। वो तेजी से गुजर रहा था। स्कूल में इसका काम बहुत अच्छा था, मगर वहां का माहौल भी अब उसे बोझ लगने लगा था। हर तकरीब में, हर मीटिंग में से अपनी अकेले हस्ती का एहसास दिलाया जाता। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी भी अब इससे कतराने लगी थी। शायद वो उन बातों से डरती थी जो लोग उनके बारे में करते थे। रीनो को ऐसे सहारे की तलाश होने लगी जो उसे नजरों और जुबानों से बचा सके, चाहे वो सहारा कितना ही कमजोर क्यों ना हो। एक दिन सुबह के वक्त जब वो अपनी गाड़ी पार्क करके स्कूल में जा रही थी तो उसने देखा कि स्कूल के लान की हालत बदली हुई थी। जो पौधे पिछले हफ्तों से मुरझाए हुए थे, आज वो साफ सुथरे और तराशे हुए लग रहे थे। माली बाबा, जो बरसों से यहाँ काम कर रहे थे, पिछले महीने रिटायर हो चुके थे। स्कूल की नायब खादमा ने आकर कहा, मैम, देखिए स्कूल कितना साफ लग रहा है। रीनो ने कहा, हाँ, लगता है कोई नया माली आ गया है। नायब खादमा ने बताया, हाँ मैम, एक लड़का आया है, लेकिन बहुत गरीब है। दोपहर को जब रीनो थक कर कुर्सी पर बैठी तो उसे प्यास लगी। उसने नायब खात्मा को आवाज देने के लिए गर्दन मुड़ी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर एक दुबला पतला लड़का दाखिल हुआ। इसके कपड़े सादा मगर साफ सुथरे थे, हाथों पर मिट्टी के निशान थे। वो अभी काम से फारिग हुआ था। इसके चेहरे पर अजीब मासूमियत थी, ऐसी मासूमियत जो इस उम्र के लड़कों में बहुत कम देखने को मिलती है। इस लड़के की उम्र 17 साल थी। रीनो ने इसका नाम पूछा तो वो कहने लगा, मैम, मेरा नाम यासिर है, मैं यहाँ नया माली भर्ती हुआ हूँ। इसने रीनो को पानी पिलाया, फिर कहने लगा, मैम, मैंने देखा आपकी गाड़ी के शीशे पर मिट्टी जमी थी, अगर आप कहीं तो मैं इसे साफ कर दूं। रीनो ने हैरत से इसे देखा। आमतौर पर स्कूल के मुलाजिम सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, मगर इस लड़की की ये बात उसे मुख्तलिफ लगी। उसने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लड़के के जाने के बाद वो कुछ देर उसके बारे में सोचती रही। अगले चंद दिनों में उसने महसूस किया कि वो लड़का खामोशी से इसकी सहूलत का ख्याल रखने लगा था। जब वो स्कूल आती तो इसकी गाड़ी खड़ी करने की जगह साफ होती। कभी बारिश होती तो वो छतरी लेकर गाड़ी तक आ जाता। एक दिन स्कूल की छुट्टी के वक्त आसमान पर बादल थे। जब रीनो स्कूल से बाहर आई तो उसने देखा कि वो लड़का गेट के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैम, आज मौसम बहुत खराब है, आपकी गाड़ी का एक टायर थोड़ा बैठा लग रहा था, मैंने इसमें हुआ भर दी है, एहतियात से जाइएगा। एक दिन रीनो ने इसे अपने पास बिलाकर पानी देने की कोशिश की। यासिर का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने पानी लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, मैम, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मैं आपके पैसों के लिए नहीं करता। आप बहुत अकेले लगती हैं। स्कूल में सब टीचर अपनी बातों में मगन रहती हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत उदास रहती हैं, इसलिए मुझे आपके काम करना अच्छा लगता है। इस लड़के की बात ने रीनो के दिल के बंद गोशे को छू लिया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं उदास हूं? यासिर ने नजरें झुकाकर कहा, मैम, मुझे देखकर पता चल जाता है। मैं भी तो अकेला हूं। माँ बाप बचपन में वफात पा चुके, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके पेट पालता हूं। अकेलेपन का दुख खूब जानता हूं। इस दिन के बाद से रीनो के दिल में यासिर के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। वो अक्सर काम के दौरान इसके पास आकर खड़ा हो जाता, उधर उधर की बातें करने लगता। वो उसे बताता कि इसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर हालात ने इसे माली बना दिया। रीनो को इस 17 साल के लड़के की बातों में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो उसे मैं कहता था, मगर इसके लहजे में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। 35 साल की तजर्बाकार औरत होने के बावजूद से 17 साल के लड़के में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने यासिर को इसकी जिंदगी में फरिश्ता बनाकर भेजा है। फिर एक दिन स्कूल में अजीब खामोशी थी।
बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। रीनो लाइब्रेरी में बैठी थी कि यासिर अंदर आया। इसके हाथ में पानी का गिलास था, मगर आज इसके चेहरे पर वो हमेशा वाली मुस्कुराहट नहीं थी। उसने कहा, मैम, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? रीनो ने किताब से नजरें हटाकर उसे देखा। यासिर ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, ताकि कोई आप पर उंगली ना उठा सके। यासिर की बात सुनकर एक पल को रीनो को लगा कि इसके कानों ने गलत सुना। इसने कहा, यासिर, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत कम है। क्या तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते को कबूल करेंगे? यासिर ने जवाब दिया, मैम, मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। रीनो ने सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन हम ये शादी बहुत सादगी से करेंगे। चंद दिनों बाद रीनो ने मौलवी साहिब का इंतजाम किया और अपने घर में बेटी की मौजूदगी में यासिर के साथ निकाह कर लिया। निकाह के बाद यासिर अपना छोटा सा बैग लेकर उसके घर आ चुका था। शुरू के चंद दिन सुकून से गुजरे। एक शाम जब रीनो स्कूल से थकी मानदी घर वापस आई तो पूरा घर खामोश था। वो सीधी बेटी के कमरे की तरफ गई। जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंची, अंदर से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर दरवाजा खोला तो मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। बेटी बिस्तर पर लेटी, मुंह पर तका रखे बुरी तरह रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। रीनो ने पूछा, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बेटी ने रीनो का सीना थाम लिया और कहने लगी, आपने ये क्या कर दिया? आप किस इंसान को इस घर में लेकर आई हैं? फिर उसने इंकिशाफ किया, माँ, वो कोई मासूम नहीं। जब आप स्कूल जाती हैं तो वो मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। आज इसने हद कर दी। उसने मेरा रास्ता रोका और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आपको कायल ना किया कि आप ये घर और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दें, तो वो मुझे बदनाम कर देगा। वो कह रहा था कि इसने आपके साथ शादी सिर्फ अय्याशी के लिए की थी। ये सुनकर रीनो का बुरा हाल हो रहा था। वो अभी बेटी को संभाल ही रही थी कि यासिर कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर नकाब था, बल्कि एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए कहने लगा, देखो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। तुम 35 साल की हो, मैं 17 साल का। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? मैं तो बस इस गुर्बत से निकलना चाहता था। अब शराफत के साथ ये घर मेरे नाम करा दो, वरना महल्ले में कहूंगा कि तुम्हारी बेटी के मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। यासिर की ये गंदी बात सुनकर रीनो के अंदर की ममता शेरनी बनकर जाग उठी। उसने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया और कहा, निकल जाओ मेरे घर से अभी और उसी वक्त। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैं बताऊंगी कि तुमने एक नाबालिग लड़के होकर अपनी गलत उम्र बताकर मुझसे शादी की और अब मेरी बेटी को हरासा कर रहे हो। पुलिस का नाम सुनते ही यासिर की सारी मर्दानगी खत्म हो गई। वो अपना बैग उठाकर वहां से ऐसे भागा जैसे इसके पीछे कोई चुड़ैल लग गई हो। रीनो ने बेटी को सीने से लगा लिया और वो दोनों बहुत देर तक रोती रही। इस रात रीनो ने बड़ा फैसला किया। उसने यासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और इसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंका। उसने समझ लिया कि मुआशरे के डर से गलत सहारा लेना अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाना है। उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि अब उन्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।